नमस्कार, मैं गाजा मिश्रा, स्वागत है आपका लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। सोनीपत में पीएम सूर्यघर योजना की गति है धीमी, जहां 9,359 आवेदनों में से केवल 987 कनेक्शन ही हुए जारी। निगम की तरफ से योजना के प्रति जागरूक करने के लिए लगाई जा रही कर्मचारियों की ड्यूटी। बिजली निगम हर घर तक सोलर कनेक्शन पहुंचाने के लिए है प्रयासरत, जिसके लिए सरकार भी दे रही है सब्सिडी। योजना में उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है अनुदान। योजना के लिए उपभोक्ताओं को घर बैठे करना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा के विकास में पंचायती मंत्री कृष्णलाल पंवार ने दिया बयान कि प्रदेश सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल राजस्व का 1% पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का लिया है निर्णय। राज्य की पंचायत व्यवस्था के मद्देनजर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को वित्तीय रूप से मजबूत बनाकर उन्हें अपने स्तर पर विकास कार्यों के संचालन में और अधिक स्वायत्ता देगा यह निर्णय। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में साल 2026 तक खरीदी जाएगी 450 ई बसें। अमृत मिशन के तहत अब तक 2,930 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं खर्च। 375 इलेक्ट्रिक बस चलाने के लक्ष्य में से 50 का 9 शहरों में शुरू हो चुका है संचालन। वहीं सीएम सैनी ने दी जानकारी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21,431 घरों का किया गया निर्माण और 11,412 घरों का चल रहा है निर्माण। पंजाब में हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि सीधी भर्ती के जरिए नियुक्त हुए पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायकों को उनके मिनिमम फिक्स टेन्योर के उल्लंघन में ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान में नहीं किया जा सकता अधीन। सरकार की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए जस्टिस ने विवादित तबादलों को कर दिया है रद्द और राज्य पर 2 लाख रुपए का लगाया है जुर्माना। हरियाणा के कुछ क्षेत्र में स्टेट हाईवे 6 पर दीवार बनाकर जमीन पर कब्जा लेने के मामले में जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की हो गई एंट्री। उन्होंने इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन पर खड़े किए गंभीर सवाल और एसएचओ पर कार्रवाई की है मांग। करनाल के सिंगड़ा गांव में राजकुमार नामा के मजदूर ने चुन्नी से फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। परिजनों को उसकी डायरी मिला एक सुसाइड नोट, जिसमें उसने बाबा और सैनी नामक 2 व्यक्ति से परेशान होकर यह कदम उठाने की लिखी है बात। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू कर दी है जांच। 100 से ज्यादा मर्डर करने वाले डॉक्टर डेथ यानी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के साथी को दिल्ली पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आरोपी 21 साल से हरियाणा सहित कई राज्यों को पुलिस को दे रहा था चकमा। गुरुग्राम में भी इसने डॉक्टर डेथ के साथ मिलकर की थी हत्याएं। हत्या के बाद शवों को खिला दिया था मगरमच्छ को। आरोपी पर हत्या, अपहरण और डकैती सहित 12 आपराधिक मामले हैं दर्ज, जिनमें उसे कभी नहीं किया गया गिरफ्तार। हिसार के गांव में युवक की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। मंगलवार सुबह इसको लेकर भड़क गए ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर बालसमंद भादरा रोड पर कर दिया जाम। पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रोड जाम में रोडवेज बस समेत फंसे रहे अनेक वाहन। डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से की बात तो 2 घंटे बाद ग्रामीण जाम खोलने के लिए हुए राजी। हरियाणा में लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन 104 पर की इसकी शिकायत। इन शिकायतों में से लोगों ने कहा है कि डॉक्टरों का व्यवहार मरीजों के साथ नहीं है ठीक, साथ ही समय पर अस्पताल में नहीं मिलते हैं डॉक्टर। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इन शिकायतों को लिया गंभीरता से। उन्होंने संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों को इन सभी मामलों की जाँच करने के दिए हैं निर्देश। हरियाणा के मौसम में आए बदलाव। हिसार, फतेहाबाद, जिंद, गुरुग्राम के फर्रुखा नगर, पनीपत, महेंद्रगढ़, झज्जर और कैथल में हुई बारिश। हिसार में गांव जुगलान के आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर में घुस गया पानी। इस कारण यहां स्टाफ और रोजाना दवाई लेने आने वाले मरीजों को परेशानी का करना पड़ा सामना। हिसार में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 61 मिलीमीटर हुई है बारिश। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव।